तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं कीबोर्ड की कुछ बटन के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? कीबोर्ड में जो बहुत सारी बटन होती थी, जिसमें कि हम लोग बात किए थे कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि हम लोग कुछ बटन पढ़ भी चुके थे। जिसमें क्या सब पढ़ चुके थे? तो हम लोग देखे थे अल्फा नंबरी की, क्या अल्फा नंबरी की पढ़ चुके थे, ठीक ना, और नंबरी की पढ़ चुके थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अल्फा नंबरी की क्या होते, पहले भी बता चुके हैं कि अल्फाबेट लेटर और 0 to 9 नंबर दोनों शामिल होकर क्या बनते हैं, अल्फा नंबरिक बनते हैं। और यहाँ पे नंबरिक की बोला जाता है, क्या चीज, नंबरिक की। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड में दो तरफ नंबर होती है, कहाँ कहाँ होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो कीबोर्ड होती है ना, तो कीबोर्ड में दो तरफ नंबर होती है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके आप 0 तक देख सकते हैं। एक तो ये हो जाता है जो कि कीबोर्ड के टॉप वाले भाग, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फंक्शन की वो बटन होते हैं ना, फंक्शन की के नीचे जो बटन होती है ये भी नंबरिक की होती है। और आपके कीबोर्ड के राइट साइड में ये भाग कौन सा भाग कहलाता है, राइट साइड कहलाता है। तो आप राइट साइड में भी देख सकते हो नंबर की है। आपको अब ये देखना है कि आखिर नंबर की कहते किसे, ये जो नंबरिक की कहा जाता है किसको कहते हैं, ये टॉप वाले भाग को या लेफ्ट राइट वाले भाग को। तो नंबर की जो होती है ना आपकी कीबोर्ड की जो राइट साइड की जो बटन होती है, इसे हम लोग नंबरिक की क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। जब आपको कोई पूछा जाए कि नंबरिक की किसे कहते हैं, तो कीबोर्ड के राइट साइड जो 0 से 9, कहां से 0 to 9 वाली जो 0 से 9 तक जो बटन होती है, उसी बटन को हम लोग नंबरिक की कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, तीसरा पॉइंट आपका कहता है कर्सर कंट्रोल की। वैसे आपको मालूम ही होगा कि कर्सर कंट्रोल की क्या होती है, नहीं मालूम है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। कर्सर कंट्रोल की कीबोर्ड में 4 होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कीबोर्ड में कुछ ऐसी बटन होती है, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में क्या होती है, कुछ ऐसी भी बटन होती है इस टाइप से, जिसे हम लोग कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की। इस की के द्वारा हम लोग कर्सर को लेफ्ट ले सकते हैं, किधर, इधर में हम लोग लेफ्ट ला सकते हैं, ठीक ना। और इधर कीबोर्ड के कर्सर को हम लोग राइट ले जा सकते हैं, ठीक है, राइट ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप में ले जा सकते हैं, और इसमें बॉटम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर्सर कंट्रोल की को लेफ्ट राइट ऑफ डाउन या टॉप बॉटम बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करके भी देखेंगे अभी, ठीक है ना, घबराना नहीं है, हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर कर्सर कंट्रोल की होती क्या है। तो चलिए इस पे ध्यान देते हैं। जैसे इसमें कहता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो ध्यान देना है कर्सर कंट्रोल की के अंतर्गत। कर्सर कंट्रोल की के अंतर्गत ऐसी 4 बटन आती है। कितने बटन, 4 बटन, 4 बटन आती है, जिसमें कि तीर वाली निशान होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली जो बटन होती है ना कीबोर्ड में, ये वाली जिसमें कि तीर की निशान होती है, देखिए ऊपर भी है, नीचे, लेफ्ट, राइट, ठीक है ना। इसी 4 बटन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। क्या कहते हैं इस बटन को, कर्सर कंट्रोल की। जो कितने बटन है, 1 2 3 4, कितने बटन, 4 बटन है। तो कीबोर्ड में जो कर्सर कंट्रोल की होती है, कितने बटन होती है, 4 बटन होती है। और इस जिसका पहचान क्या, तीर वाली सिंबल होती है, ठीक है ना। तो चलिए होती है। तो कहता है इस बटन की सहायता से, किस बटन की सहायता से, कर्सर कंट्रोल की सहायता से आप अपने माउस के जो कर्सर होते हैं ना, उसको क्या कर सकते हैं, अप मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, डाउन मतलब नीचे की तरफ, लेफ्ट मतलब ऐसे आप लेफ्ट ला सकते हैं, और राइट ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग करके देखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सॉफ्टवेयर ओपन हम लोग कर चुके हैं। क्या चीज है, ये एक वर्ड, MS वर्ड है, जिसे हम लोग वर्ड कहते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग करके देखते हैं। चलिए कुछ लिखते हैं, पहले कुछ पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ पैराग्राफ हम लोग लिख चुके हैं। कितने पैराग्राफ लिखे हैं, यहाँ पे 3 पैराग्राफ आपको दिखने को मिल रहे होंगे, 1 2 और 3 पैराग्राफ आपका फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान देना है थोड़ा सा। फर्स्ट है आपको, सेकेंड है, और यहाँ पे थर्ड है। 3 पैराग्राफ लिखे। और क्या बोले थे हम आपको कि कर्सर कंट्रोल की, एरो की, आपको जो कीबोर्ड में एरो की बटन होते हैं ना, जिसे कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, उसके द्वारा माउस के कीबोर्ड का जो कर्सर होता है ना, उसको हम लोग लेफ्ट
लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। तो कहीं पे भी हम लोग कर्सर इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्सर ये रहा, यहाँ पे अभी कहाँ है कर्सर, ये रहा आपका कर्सर, तो ये कहाँ है, बॉटम में है। जब इसे हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम टॉप वाली बटन को दबाते हैं तो आप देखिए कर्सर कहाँ जा रहा है, ये ऊपर वाली बटन हम लोग दबा रहे हैं, जब ऊपर वाली टॉप वाली बटन दबाते हैं तो कहाँ जा रहा है, कर्सर आपका ऊपर आ गया, कंप्लीट है। जब बॉटम बटन को दबाते हैं तो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसी को हम टॉप दबाते हैं तो ऊपर। अब चलिए हम लोग लेफ्ट राइट करके देखते हैं। देखिए जब राइट वो कर्सर दबाते हैं तो राइट एरो बटन दबा रहे हैं तो किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट वाली दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान देना है आपको, राइट की तरफ, देखिए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कर्सर लेफ्ट की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कर्सर कंट्रोल की। इससे क्या समझे आप कि कीबोर्ड में जो ये 4 बटन होती है इसे कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, और कर्सर कंट्रोल की कीबोर्ड में कितनी बटन होती है, 4 बटन होती है। और इसका काम क्या होता है कि आप अपने कीबोर्ड के कर्सर को मैनेज कर सकते हैं। कैसे, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कर्सर कंट्रोल की के बारे में सीखे। आगे जी कीबोर्ड के अंदर जितनी भी बटन है हम सब पे वीडियो अगर बनाते जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। अगर कोई भी की छूट जाती है और तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।